हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज हम बात करें ड्राफ्टमैन सिविल में बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और सर्वे के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वीन क्लोजर में बी प्लेस्ड इन, क्वीन क्लोजर को कहाँ पे लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है हेडर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक। आप देखेंगे जब भी आप फ्लेमिश बॉन्ड या इंग्लिश बॉन्ड बनाएंगे, उनके स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए हमें क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेडर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं करेंगे, आई होप आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट इज़ कॉल्ड द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द ब्रिक। तो आप देखेंगे ब्रिक को आप अगर कट कर देते हैं अक्रॉस द ब्रिक, तो क्या करेंगे? तो उसको कहते हैं हम बेड बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? बेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉन्क्रीट स्लम रिकमेंडेड फॉर बीम्स एंड स्लैब्स। तो बीम्स एंड स्लैब के लिए जो स्लम की वैल्यू ली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लम की वैल्यू बीम और स्लैब के लिए कितना? 30 से 125 की रेंज में इसको यहाँ पे लिया जाएगा। अगर वहीं नॉर्मल आरसीसी वर्क की बात करें तो 50 से 100 के बीच में लिया जाता है। और बात करें 20 से, एग्जैक्ट तो यहाँ पे दिया नहीं है, 20 से 40 की रेंज में अगर देखें तो रोड के लिए यहाँ पे स्लम की वैल्यू ली जाती है। बात कर ले 50 से 70 के बीच में, तो यहाँ पे पैरापिट वॉल के लिए यहाँ पे ली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बीम या स्लैब के लिए, पैरापिट के लिए 30 से 125 के बीच की रेंज में ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। इन केस ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग द फॉर्म्स टू बी रिमूव्ड फर्स्ट आर। तो सबसे पहले अगर हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो फॉर्म वर्क होता है सबसे पहले कहाँ से हटाया जाता है? जो सबसे पहले हटाया जाता है ये साइट ऑफ बीम एंड गर्डर से हटाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा वो बी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। डैश 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 इज़ यूज्ड फॉर मोनूमेंटल बिल्डिंग। तो मोनूमेंटल बिल्डिंग के लिए, यानी कि ऑर्नामेंटल बिल्डिंग भी बोल सकते हैं इसको, तो इसके लिए हम जो ऑर्नामेंटल बिल्डिंग के लिए हम मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, द थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज़, जो थिकनेस ली जाती है डीपीसी के लिए हॉरिजॉन्टल में कितनी ली जाती है? वो ली जाती है आपके पास 4 mm की, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की थिकनेस ली जाती है डीपीसी इन हॉरिजॉन्टल। जो प्लिंथ लेवल में अभी यूकेपीएससी ने पूछा था, तो डीपीसी कहाँ पे लगाया जाता है? प्लिंथ लेवल में यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर की लगाई जाती है। व्हाट आर कॉल्ड द एंगुलर स्टेप यूज्ड फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर्स। तो उसको क्या बोला जाता है? स्टेयर की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? स्टेयर की बात कर रहा है। तो उसको क्या बोला जाता है? व्हाट आर द एंगुलर, यानी कि एंगुलर, जब आप डायरेक्शन को उसकी चेंज करते हैं, आप लोग स्टेयर बनाते हैं, जब उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो कुछ ट्राइंगल की फॉर्म में आप यहाँ पे देखेंगे कई घरों में ट्राइंगल की फॉर्म में लगाया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? विंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विंडर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर विंडर हो जाएगा। हाउ मच इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ टिम्बर बीम सपोर्टिंग ऑन रूफ। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन रूफ से आ गया है, तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, L/360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ हाफ क्वीन क्लोजर। हाफ क्वीन क्लोजर आपके पास कैसा दिखता है? तो आप क्वीन क्लोजर को अगर उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको ही क्वीन क्लोजर बोला जाता है। तो इसकी जो डायमेंशन होती है 9 इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 9, इसकी जो करेक्ट डायमेंशन बन जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी कौन देता है? हार्ड रॉक, सॉफ्ट क्ले सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल या ड्राई। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सॉफ्ट क्ले सॉइल, इसका मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देती है। ठीक है, व्हाट इज़ द रेडिएशन ऑफ लाइम्स सैंड मोटार फॉर ब्रिक कंस्ट्रक्शन।
यहाँ पे पूछा है कि लाइम सैंड मोटार के लिए जो ब्रिक कंस्ट्रक्शन में अगर लाइम सैंड मोटार यूज़ करेंगे तो 1:2 का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ लीस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा लीस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ कौन देता है, सबसे कम क्रशिंग स्ट्रेंथ कौन देता है, स्लेट, चौक, मार्बल, ग्रेनाइट। जो चौक होता है लीस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ देता है, तो चौक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन बिल्डिंग आ प्रोवाइड आफ्टर इस, तो वो होगा 40 मीटर, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक्सपेंशन जॉइंट इन मैसनरी वॉल आर प्रोवाइड, जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है मैसनरी वॉल्स में, ये गुप्ता का क्वेश्चन भी लिया गया है। ओके, तो ये 40 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, इन अ मोटार द बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल आपके पास दो ही देखने को मिलेगा, एक तो होता है आपके पास लाइम और एक होता है आपके पास सीमेंट। तो इसका जो यहाँ पे सीमेंट है, तो सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉट आयरन कंटेन कार्बन अप टू, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट आयरन। ठीक है, तो रॉट आयरन का कितना कार्बन, उसमें कितना मात्रा होती है, 0.25% उसकी मात्रा होती है रॉट आयरन में, कार्बन की मात्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोर फायर रजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक, अब मोर फायर रजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक किसकी होती है, वो होती है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन की होती है सबसे ज़्यादा, जिसमें आग से जो बचा जाता है वो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड का एडवांटेज क्या है, प्लाईवुड का एक एडवांटेज हो, चाहे वो कंप्रेशन में हो या फिर आपके पास टेंशन में हो। ओके, तो सभी डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर, तो ड्राई रॉट आपने देखे होंगे जो दीमक होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस टू पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, लकड़ी से जो भी पाउडर फॉर्म निकलता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सिस अगर एल्यूमिनियम, एक्सिस ऑफ एल्यूमिनियम इन ब्रिक अर्थ मेक द ब्रिक, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम एक्सिस हो गया ब्रिक में तो क्या हो जाएगा, टू क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, यानी कि उसमें दरार और उसमें सिकुड़न जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉक सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड, सबसे पहले आपने देखा होगा जो लकड़ी होती है उसके अंदर पिथ होता है, फिर आपके पास हार्डवुड होता है, फिर सैपवुड होता है, फिर कैम्बियम लेयर होती है, फिर आपके पास क्या होता है, बार्क होता है। ठीक है, इनर बार्क, आउटर बार्क। तो जो हमारे पास पिथ के जो सराउंडिंग जा रहा है वो हाथ जा रहा है आपके पास हार्डवुड। ठीक है, हार्डवुड यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। क्ले एंड सिल्ट कंटेन इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, क्ले एंड सिल्ट का ब्रिक में क्या होता है, सलीम। तो सबसे ज़्यादा इसकी 50 से 60% होता है, क्ले या फिर सिल्ट दोनों एक ही बात है, तो 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रेटर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज, बात करें तो जैसे ही आपके पास दीवार के साइड में अगर हम लगाएंगे तो ये आपके पास कुछ 90 सेंटीमीटर में स्ट्रेचर दिखता है, कल भी ये क्वेश्चन आया था, 90 सेंटीमीटर में स्ट्रेचर दिखता है, पैरेलल लगाया जाता है वॉल के। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर नहीं mm, 90 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अ मोटार जॉइंट इन मैसनरी विच इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल इज़ नोन एज, अब नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल क्या होता है हमारे पास, उसको बोला जाता है क्रॉस जॉइंट। आप लोग जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जॉइंट पढ़ेंगे यानी कि मोटार वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जॉइंट आपके पास देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो क्रॉस जॉइंट बोला जाता है उसको। द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS बेसिस शुड बी, जो OPC के लिए बोल रहा है, स्पेशली कितने के लिए OPC के बोल रहा है, कितना मिनट होता है, 30 मिनट इनिशियल होता है, फाइनल कितना होता है 10 आवर यानी कि 600 मिनट होता है। ठीक है, तो 30 मिनट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इस, एक्यूरेट प्लेन टेबल में तो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं हम एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए, ये हमारे पास प्लम्बिंग फॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिडेट आपको पता होगा साइटिंग के लिए यूज़ करते हैं।
द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस टेकन इनटू अकाउंट ओनली एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्वेचर ऑफ अर्थ कितने ले जाता है 260 किलोमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन इमेजरी लाइन लेइंग थ्रू आउट द सरफेस ऑफ ग्राउंड एंड प्रेसिजिंग अ कॉस्ट एंड इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइनेशन कभी बोले तो इंक्लाइंड की बात करें तो कुछ ना कुछ ग्रेडियंट बनना होगा इसमें। ओके, ग्रेडियंट बनना होगा तो इसका कंटूर ग्रेडियंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। तो हिली टेरेन में कौन सा टैक्योमेट्रिक मेथड अडॉप्ट करते हैं, डायरेक्ट आंसर आप याद कर सकते हैं इसके। द लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल डज नॉट प्रोवाइड। तो लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन को HI मेथड भी बोलते हैं। तो HI मेथड में कौन से हमारे पास चेक नहीं करते, इंटरमीडिएट साइड चेक नहीं की जाती है। द कॉर्ड ऑफ अ कर्व लेस देन पैक इंटरवल इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, सब कॉर्ड बोला जाता है। जब भी आपने देखा होगा कर्व में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, सब कॉर्ड बोला जाता है। द साइज ऑफ प्लेन टेबल इज़ नोन एज, साइज ऑफ प्लेन टेबल जो होता है 600 × 750 mm इसका साइज़ लिया जाता है। कंटूर इंटरवल इज़, कंटूर इंटरवल यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ पे बात करें स्पेसिफिकेशन की तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल और मैप के, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लैट के नहीं होता, ठीक है। तो लार्ज फॉर एक्यूरेट वर्क के लिए भी नहीं होता, लार्ज फॉर टाइम, यहाँ पे आप इसके स्पेसिफिकेशन यानी कि करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। कंटूर इंटरवल होता क्या है, कंटूर इंटरवल किसे कहते हैं, कंटूर इंटरवल दो ऊर्ध्वाधर यानी कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज नोन एज कंटूर इंटरवल। डेफिनेशन डायरेक्ट है, इसको याद कर लीजिए। द लाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, प्लम लाइन कहाँ पे पड़ती है, लेवल लाइन में प्लम लाइन पड़ती है, ठीक है। आप देखेंगे ये लेवल सरफेस हो गया, ये लेवल लाइन होगी, इसके ऊपर पे एक प्लम लाइन पड़ती है तो इसी को लेवल लाइन बोला जाता है। तो ये कुछ बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के एंड सर्वेइंग के MCQ हैं। तो इसकी PDF जो आपके पास वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर शेयर भी ज़रूर करें। तो अब हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, कल भी BMC और सर्वे की क्वेश्चन रहेंगे कुछ, ठीक है। तो ऐसी पेपरों तक आपके पास चलते ही रहेगा सीरीज़, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।